പ്രിയ ദോസ്തോ ഗുൽദസ്ത ഹിന്ദി ചാനൽ पर सबका स्वागत है പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ 2023 ഡിസംബർ 29-30 തീയതികളിലായി നടന്ന കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി 3 പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുവഴി ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ അത് ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. पहला प्रश्न, किस कवि को कविता कामिनी कांत कहा जाता है? ऑप्शंस ए मैथिली शरण गुप्त, बी नाथुराम शर्मा शंकर, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत, डी गया प्रसाद शुक्ल. उत्तर नाथुराम शर्मा शंकर. नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत कहा जाता है. एक ही शब्द के दो अर्थ किस अलंकार की विशेषता है? ऑप्शंस ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी श्लेष. उत्तर श्लेष. एक ही शब्द के दो अर्थ श्लेष अलंकार की विशेषता है. कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए. किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शंस ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी जयशंकर प्रसाद. उत्तर बालकृष्ण शर्मा नवीन. फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शंस ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड माउंटबैटन. उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली. फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की. श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शंस ए हास, बी भय, सी रति, डी निर्वेद. उत्तर रति. श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति. विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शंस ए प्लेटो, बी लॉन्जाइन्स, सी सुकरात, डी अरस्तु. उत्तर अरस्तु. विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु. भूखंड तप रहा है काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शंस ए चंद्रकांत देवताले, बी नरेश मेहता, सी उदयन वाजपेयी, डी विष्णु खरे. उत्तर चंद्रकांत देवताले. सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक की नारी पात्र है? ऑप्शंस ए आधे अधूरे, बी आषाढ़ का एक दिन, सी पहला राजा, डी लहरों के राजहंस. उत्तर आधे अधूरे. सावित्री मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक की नारी पात्र है. कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ऑप्शंस ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामकुमार वर्मा, सी बाबू गुलाब राय, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी. उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी. कबीरदास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा. उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ. ये किस वाक्य भेद में आता है? ऑप्शंस ए सरल वाक्य, बी प्रश्न वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संयुक्त वाक्य. उत्तर मिश्र वाक्य. उसकी आंखों से आंसू टपकते थे. यहाँ आंखों से में प्रयुक्त कारक कौन सा है? ऑप्शंस ए संप्रदान कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी अधिकरण कारक. उत्तर अपादान कारक. प्रेमचंद का उपन्यास गबन का प्रमुख पात्र इनमें कौन है? ऑप्शंस ए होरी, बी रमानाथ, सी तोताराम, डी गजाधर. उत्तर रमानाथ. प्रेमचंद का उपन्यास गबन का प्रमुख पात्र है रमानाथ. अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शंस ए नंददास, बी कुंभनदास, सी सूरदास, डी कृष्णदास. उत्तर सूरदास. अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है. कुंवर नारायण की किस रचना को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? ऑप्शंस
ए इन दिनों, बी आत्मजयी, सी कोई दूसरा नहीं, डी अपने सामने। उत्तर कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण की कोई दूसरा नहीं रचना को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित विख्यात जीवनी आवारा मसीहा में किसका जीवन चरित्र चित्रित किया गया है? ऑप्शंस ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी मोहन राकेश, सी मुंशी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित विख्यात जीवनी आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र चित्रित किया गया है। भाववाचक संज्ञा इनमें कौन सी है? ऑप्शंस ए गरम, बी तेजी, सी मीठा, डी गुलाम। उत्तर तेजी। छायावाद को रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना किसने पुकारा? ऑप्शंस ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी रामकुमार वर्मा, डी मिश्र बंधु। उत्तर जयशंकर प्रसाद। छायावाद को जयशंकर प्रसाद ने रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना पुकारा। सुदामा पांडे किस कवि का वास्तविक नाम है? ऑप्शंस ए प्रसाद, बी पंत, सी अज्ञेय, डी धूमिल। उत्तर धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल का वास्तविक नाम है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त के लेखक कौन है? ऑप्शंस ए गोविंद मिश्र, बी अज्ञेय, सी प्रभाकर माचुए, डी मोहन राकेश। उत्तर अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त के लेखक हैं अज्ञेय। चांदनी के कारण रात में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। यहाँ दिखाई पड़ता है के संबंध में सही कौन सा है? ऑप्शंस ए विशेषण पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी क्रिया पदबंध, डी क्रिया विशेषण पदबंध। उत्तर क्रिया पदबंध। विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? ऑप्शंस ए वामन, बी दंडी, सी आनंदवर्धन, डी भरत मुनि। उत्तर वामन। विशिष्ट पद रचना रीति वामन का कथन है। विशेषण का सही प्रयोग कौन सा है? ऑप्शंस ए बड़ा सफा, बी बड़ी भीड़, सी बड़ा दुनिया, डी बड़ी पेड़। उत्तर बड़ी भीड़। आखिरी कलाम किस प्रेमाख्यान कवि की कृति है? ऑप्शंस ए कुतुबन, बी जायसी, सी मंचन, डी जटमल। उत्तर जायसी। आखिरी कलाम जायसी की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह इनमें कौन सा है? ऑप्शंस ए प्रबंध प्रतिभा, बी फिर निराशा क्यों, सी सोच विचार, डी विचार और वितर्क। उत्तर विचार और वितर्क। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है विचार और वितर्क। घीसू किस कहानी का पात्र है? ऑप्शंस ए ईदगाह, बी राजा निर्बमसिया, सी चीफ की दावत, डी कफन। उत्तर कफन। घीसू कफन नामक कहानी का पात्र है। इनमें निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शंस ए सुबह दोपहर शाम, बी अंतिम अरण्य, सी शेष यात्रा, डी पहली परिक्रमा। उत्तर अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। पद्मावती समय का संबंध किस ग्रंथ से है? ऑप्शंस ए खुमान रासो, बी बीसलदेव रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी परमार रासो। उत्तर पृथ्वीराज रासो। पद्मावती समय का संबंध पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ से है। कीर्तिलता किसकी रचना है? ऑप्शंस ए चंद बरदाई, बी विद्यापति, सी सरहपा, डी नरपति नाल। उत्तर विद्यापति। कीर्तिलता
विद्यापति की रचना है। कविप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस ए भूषण, बी केशवदास, सी घनानंद, डी बोथा। उत्तर केशवदास। कविप्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। भीष्म साहनी की आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शंस ए एक कहानी यह भी, बी जलती हुई नदी, सी आज के अतीत, डी पंखहीन। उत्तर आज के अतीत। भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस ए 1800 ईस्वी, बी 1860 ईस्वी, सी 1890 ईस्वी, डी 1893 ईस्वी। उत्तर 1893 ईस्वी। उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में है? ऑप्शंस ए उसने पढ़ा, बी आपने पढ़ा, सी हमने पढ़ा, डी तुमने पढ़ा। उत्तर हमने पढ़ा। किस आलोचक ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा? ऑप्शंस ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जैनेन्द्र, सी रामकुमार वर्मा, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? ऑप्शंस ए वो रोज पैदल ही चलता है, बी वो रोज कड़ी मेहनत करता है, सी वो रोज पौधों को सींचता है, डी वो रोज खाना बनाता है। उत्तर वो रोज पैदल ही चलता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के कितने सर्ग हैं? ऑप्शंस ए 10, बी 12, सी 14, डी 15। उत्तर 15। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के 15 सर्ग हैं। रामचरितमानस का चौथा कांड कौन सा है? ऑप्शंस ए उत्तरकांड, बी सुंदरकांड, सी अरण्यकांड, डी किष्किंधा कांड। उत्तर किष्किंधा कांड। रामचरितमानस का चौथा कांड है किष्किंधा कांड। जयशंकर प्रसाद रचित अंतिम नाटक कौन सा है? ऑप्शंस ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी ध्रुव स्वामिनी, डी स्कंदगुप्त। उत्तर ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद रचित अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता कौन सी है? ऑप्शंस ए बावरा अहेरी, बी असाध्य वीणा, सी आंगन के पारद्वार, डी इत्यलम। उत्तर असाध्य वीणा। जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता है असाध्य वीणा। कहानी नई कहानी किसकी आलोचनात्मक रचना है? ऑप्शंस ए दूधनाथ सिंह की, बी नामवर सिंह की, सी काशीनाथ सिंह की, डी महीप सिंह की। उत्तर नामवर सिंह की। कहानी नई कहानी नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचना है। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शंस ए कुरुक्षेत्र, बी उर्वशी, सी रश्मिरथी, डी कनुप्रिया। उत्तर उर्वशी। दिनकर को उर्वशी नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शंस ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी शौरसेनी, डी पैशाजी। उत्तर शौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शंस ए प्यासी कौवा पानी पिया, बी प्यासी कौवा ने पानी पी, सी प्यासे कौवे ने पानी पिया, डी प्यासे कौवे ने पानी पी। उत्तर प्यासे कौवे ने
पानी पिया। सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। पूस की रात कहानी का प्रस्तुत अंश किसने किससे कहा? ऑप्शंस ए हल्कू ने मुन्नी से, बी मुन्नी ने हल्कू से, सी मुन्नी ने जबरा से, डी हल्कू ने जबरा से। उत्तर हल्कू ने मुन्नी से। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शंस ए गीद, बी राह, सी दिन, डी कान। उत्तर राह। राह स्त्रीलिंग शब्द है। अत्यधिक शब्द किस प्रकार बन गया है? ऑप्शंस ए अति प्लस अधिक, बी अत्य प्लस अधिक, सी अत प्लस अधिक, डी अद प्लस अधिक। उत्तर ऑप्शन ए अति प्लस अधिक। अज्ञेयकृत अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है? ऑप्शंस ए खंडकाव्य, बी यात्रा विवरण, सी आत्मकथा, डी उपन्यास। उत्तर उपन्यास। अज्ञेयकृत अपने अपने अजनबी उपन्यास है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शंस ए 1800 ईस्वी, बी 1818 ईस्वी, सी 1821 ईस्वी, डी 1826 ईस्वी। उत्तर 1826 ईस्वी। महाभोज उपन्यास की रचना किसने की? ऑप्शंस ए जैनेन्द्र, बी मन्नू भंडारी, सी यशपाल, डी भीष्म साहिनी। उत्तर मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की रचना मन्नू भंडारी ने की। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने पुकारा? ऑप्शंस ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामकुमार वर्मा, सी मिश्रबंधु, डी नगेंद्र। उत्तर मिश्रबंधु। रीतिकाल को मिश्रबंधु ने अलंकृत काल पुकारा। भारतेंदु ने किस नाटक में गंगा का वर्णन किया है? ऑप्शंस ए दशरथ विलाप, बी अंधेर नगरी, सी सत्य हरिश्चंद्र, डी चंद्रावली। उत्तर सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा का वर्णन किया है। कहानी शिक्षण के दौरान शिक्षक कक्षा में कहानी का वीडियो दिखाता है, इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस ए अभिभावकों को प्रभावित करना, बी समय बिताना, सी कक्षा को अनुशासन में रखना, डी बहुइंद्रिय अनुभव देना। उत्तर बहुइंद्रिय अनुभव देना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि कौशलों का अधिग्रहण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शंस ए एक के बाद एक, बी समग्र रूप से, सी आंशिक रूप से, डी गौण रूप से। उत्तर समग्र रूप से। केरल की 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में संग्रहित अयाम कलाम के बहाने किस विधा की रचना है? ऑप्शंस ए पटकथा, बी नाटक, सी फिल्मी लेख, डी आत्मकथा। उत्तर फिल्मी लेख। किस शिक्षण विधि में मातृतर भाषा का शिक्षण मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से किया जाता है? ऑप्शंस ए परोक्ष विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, सी भाषा संसर्ग विधि, डी संरचना विधि। उत्तर परोक्ष विधि। कौन सा विकल्प हिंदी क्लब की गतिविधियों में आता है? ऑप्शंस ए अभिभावक संघ की बैठक, बी विषय समिति की बैठक, सी संगोष्ठी का संचालन, डी विद्यालय प्रबंधन समिति का संगठन। उत्तर संगोष्ठी का संचालन। प्रत्यय संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद में शिक्षण की जगह किस पर अधिक बल दिया जाता है? ऑप्शंस ए मूल्यांकन पर, बी अधिगम पर, सी पदोन्नति पर, डी परीक्षा पर। उत्तर अधिगम पर। अधिगम के संबंध में सामाजिक ज्ञान निर्मितिवाद का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है।
इसकी झलक इनमें किस प्रक्रिया में है? ऑप्शंस ए दल चर्चा में, बी मौन वाचन में, सी गृह कार्य में, डी लिखित परीक्षा में। उत्तर दल चर्चा में। कौन सी गतिविधि में आलोचनात्मक दृष्टिकोण के समावेश की संभावना है? ऑप्शंस ए वाद विवाद प्रतियोगिता में, बी भाषण प्रतियोगिता में, सी निबंध प्रतियोगिता में, डी उपर्युक्त तीनों में। उत्तर उपर्युक्त तीनों में, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में, निबंध प्रतियोगिता में आलोचनात्मक दृष्टिकोण के समावेश की संभावना है। इनमें व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस ए भाषा की मानकता का निराकरण करना, बी भाषा के सर्वमान्य रूपों से अनभिज्ञ रहना, सी भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करना, डी भाषा के निश्चित नियमों पर लचीलापन लाना। उत्तर ऑप्शन सी भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करना। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख है? ऑप्शंस ए 17वें भाग में, बी 20वें भाग में, सी 15वें भाग में, डी 12वें भाग में। उत्तर 17वें भाग में। भारतीय संविधान के 17वें भाग में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख है। इनमें पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष में आता है। ऑप्शंस ए आवरण पृष्ठ, बी पृष्ठों की गुणवत्ता, सी मुद्रण, डी विषय सामग्री। उत्तर विषय सामग्री। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, उसके लिए अनुकूल शिक्षण अधिगम सामग्री इनमें कौन सी है? ऑप्शंस ए टेप रिकॉर्डर, बी मानचित्र, सी चार्ट, डी श्यामपट। उत्तर टेप रिकॉर्डर। भाषा शिक्षण के छात्र केंद्रित सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रमुखता किसको देनी चाहिए? ऑप्शंस ए छात्रों की क्षमता, रुचि एवं स्तर, बी कक्षा का भौतिक वातावरण, सी शिक्षक की शैक्षिक योग्यताएं, डी विद्यालय विकास कार्यक्रम। उत्तर ऑप्शन ए छात्रों की क्षमता, रुचि एवं स्तर। भाषण कौशल के विकास में कम महत्व इनमें किसका है? ऑप्शंस ए किसी विषय पर चर्चा चलाना, बी बच्चों की बातें सहानुभूति से सुनना, सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना, डी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर छात्रों को देना। उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना। भाषण कौशल के विकास में इसे कम महत्व है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 14 सितंबर को, बी 21 फरवरी को, सी 10 जनवरी को, डी 5 अक्टूबर को। उत्तर 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित शिक्षा पद्धति कौन सी है? ऑप्शंस ए प्रयोगशाला पद्धति, बी परियोजना विधि, सी मॉन्टेसरी विधि, डी बेसिक शिक्षा पद्धति। उत्तर बेसिक शिक्षा पद्धति। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित शिक्षा पद्धति है बेसिक शिक्षा पद्धति। बालक बालिकाओं की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शंस ए शैक्षणिक निदान, बी शैक्षणिक उपचार, सी शैक्षणिक प्रायोजन, डी शैक्षणिक प्रेरणा। उत्तर शैक्षणिक निदान। वाचन की प्रक्रिया इनमें मुख्य रूप से किसको सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाती है? ऑप्शंस ए अंग संचालन को, बी ताल लय को, सी अर्थ ग्रहण को, डी हाव भाव को। उत्तर अर्थ ग्रहण को। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का अनुवाद हिंदी में किया गया है। अनुवाद की दृष्टि से यहाँ हिंदी की गणना किसके अंतर्गत है? ऑप्शंस ए स्रोत भाषा, बी लक्ष्य भाषा, सी मिश्र भाषा,
डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर लक्ष्य भाषा। मूल्यांकन के दो प्रकारों में एक है निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा क्या है? ऑप्शंस ए पृष्ठपोषण, बी आंतरिक मूल्यांकन, सी संकलनात्मक मूल्यांकन, डी बाह्य मूल्यांकन। उत्तर संकलनात्मक मूल्यांकन। कक्षाई आयोजन का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शंस ए वार्षिक योजना, पाठ योजना, इकाई योजना, बी पाठ योजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना, सी इकाई योजना, पाठ योजना, वार्षिक योजना, डी वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। उत्तर वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। इनमें देवनागरी लिपि की विशेषता है। ऑप्शंस ए वो चित्रात्मक है, बी वो अक्षरात्मक है, सी वो शब्दात्मक है, डी वो जटिल है। उत्तर वो अक्षरात्मक है। कक्षा की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान विकसित करने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? ऑप्शंस ए क्रियात्मक शोध, बी शैक्षिक परियोजना, सी संसाधनों का सहभाजन, डी शैक्षिक प्रशासन। उत्तर क्रियात्मक शोध। शिक्षक कक्षा संचालन से मिलने वाले खास अनुभवों को गुणात्मक टिप्पणियों के रूप में पाठ योजना के साथ दर्ज करता है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए आस्वादन टिप्पणियाँ, बी प्रतिफलनात्मक टिप्पणियाँ यानी रिफ्लेक्शन नोट्स, सी अधिगम उपलब्धि, डी शैक्षिक उद्देश्य। उत्तर प्रतिफलनात्मक टिप्पणियाँ रिफ्लेक्शन नोट्स। शिक्षक द्वारा प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस ए पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करने के लिए, बी पाठ्यवस्तु से संबंधित छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए, सी पाठ्यवस्तु की समाप्ति की सूचना देने के लिए, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर पाठ्यवस्तु से संबंधित छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए। भाषा तथा भाषार्जन के संबंध में सही प्रस्ताव क्या है? ऑप्शंस ए भाषा अर्जित संपत्ति है, बी भाषार्जन भाषा के ग्राह्यात्मक एवं अभिव्यंजनात्मक उद्देश्यों से संबंधित है, ऑप्शन सी भाषार्जन में अनौपचारिक परिवेश का भी महत्व है, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी यानी भाषा तथा भाषार्जन के संबंध में सही प्रस्ताव है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषार्जन भाषा के ग्राह्यात्मक एवं अभिव्यंजनात्मक उद्देश्यों से संबंधित है। भाषार्जन में अनौपचारिक परिवेश का भी महत्व है। ये तीनों सही प्रस्ताव हैं। आगमन विधि का संबंध इनमें किससे है? ऑप्शंस ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी नियम से उदाहरण की ओर, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी कठिन से सरल की ओर। उत्तर विशिष्ट से सामान्य की ओर। पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चे कक्षाई पत्रिका तैयार करते हैं। इसमें निहित ज्ञान निर्मितिवादी दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शंस ए सूक्ष्म शिक्षण, बी सहवर्ती अधिगम, सी व्यक्तिगत अधिगम, डी कार्यकालांत मूल्यांकन। उत्तर सहवर्ती अधिगम। इनमें किसका संबंध मूल्यांकन उपकरण से नहीं है? ऑप्शंस ए पोर्टफोलियो, बी जांच सूची यानी चेकलिस्ट, सी राइटिंग स्केल, डी प्रगति पत्र। उत्तर प्रगति पत्र। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए इनमें कौन सी गतिविधि समीचीन है? ऑप्शंस ए दृश्याभास, बी नाटकीकरण, सी पटकथा लेखन, डी संकेत पट की तैयारी। उत्तर नाटकीकरण। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए നാടകീകരണം സമീചീൻ ഹെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുവഴി ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ അത് ഉപകരിക്കും. सबको धन्यवाद.